नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट एस्ट्रो 10 पर स्वागत है। आप सभी की सेवा में हर रविवार शाम को 8 बजे लाइव मिलूंगा। आप सभी वहां पर आकर अपने कुंडली से संबंधित निःशुल्क सेवा ले सकते हैं। अपने कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब निःशुल्क पा सकते हैं। आज चर्चा का विषय है धनु लग्न में लग्नेश गुरु जब लग्न भाव में विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। इस संयोग के साथ गुरु का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। बात हो रही है धनु लग्न की और आज के संयोग में लग्नेश गुरु लग्न भाव में ही विराजमान है। यह हम लोग के सामने संयोग है। लग्नेश गुरु है। आप सभी जानते हैं धनु राशि के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं और गुरु लग्नेश लग्न भाव में ही विराजमान है। इस संयोग के साथ हमें यह भी पता चलता है कि धनु लग्न के चार्ट के अंदर गुरु लग्नेश भी होते हैं एवं सुखेश भी होते हैं, जिसको हम लोग चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह के रूप में भी जानते हैं। चतुर्थेश एवं लग्नेश होकर गुरु लग्न भाव में विराजमान है। यह हम लोग के सामने संयोग है और इसका प्रभाव किस प्रकार का रहेगा इसको समझेंगे। सामान्य तौर पर हम सभी जानते हैं धनु राशि का जो जातक होता है उसके व्यक्तित्व के ऊपर अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा देखी जाती है। धनु राशि अग्नि तत्व राशि के अंतर्गत आता है, इसलिए ऐसा जातक संघर्ष करने वाला होता है, संघर्ष करने से पीछे नहीं हटने वाला होता है। साथ में ऐसा जो जातक होता है उसके व्यक्तित्व के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छा देखा जाता है। साथ में ऐसा जातक गुरु के प्रभाव में रहने के कारण गुरु की तरह व्यवहार करने वाला होता है। ऐसा जातक ज्ञानी प्रवृत्ति का होता है, हर प्रकार के ज्ञान को समझने में सक्षम होता है, शिक्षक की तरह व्यवहार होता है उसका। और साथ में ऐसा जो जातक होता है निडर भी होता है और नेतृत्व करने की क्षमता वाला भी होता है। जब भी समाज में कहीं कुछ गलत होता है उसके खिलाफ निडरता के साथ आगे आकर अपनी भूमिका निभाता है। ये सामान्य प्रभाव के तौर पर हम सभी जानते हैं। साथ में इस संयोग में हमें पता चलता है कि गुरु लग्नेश भी हैं और साथ में चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह भी हैं और लग्न भाव में ही विराजमान हो रहे हैं। लग्न भाव में गुरु का जो प्लेसमेंट होता है यह सबसे अच्छा होता है। गुरु जैसे ही लग्न भाव में विराजमान होते हैं, आप मान लीजिए कि ऐसा जो जातक होगा सामान्य तौर पर उसको भाग्यशाली माना जाएगा। गुरु जब लग्न भाव में विराजमान होंगे, हम ये कह सकते हैं कि जातक के जीवन से जुड़े हर प्रकार के दुखों को कम करने में सक्षम होंगे, टाल देने में सक्षम होंगे। हम ये कह सकते हैं कि जातक के जीवन पर एक प्रकार का गुरु का कवच कुंडल रहेगा। हर प्रकार का सुरक्षा चक्र उसको मिलेगा गुरु के प्रभाव रहने के कारण। साथ में हम यह भी देखेंगे कि आप सभी जानते हैं गुरु जब यहाँ विराजमान होंगे तो गुरु की 3 दृष्टियां होती है। गुरु की पहली दृष्टि पंचम भाव पर होगी, दूसरी सप्तम भाव पर और तीसरी नवम भाव पर रहेगी। इस संयोग के साथ हम कह सकते हैं कि ऐसा जो जातक होगा गुरु के विशेष प्रभाव में आ जाएगा। उसका जो ओरा होगा वो बहुत ही शुद्ध होगा और ऐसा जातक बहुत ही ईमानदार होगा। उसकी वाणी में एक विशेष आकर्षण देखा जाएगा। व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार का झुकाव, हमें कह सकते हैं कि उसकी वाणी इस प्रकार की होगी कि कोई भी उसकी बात को सुनकर बहुत ही आनंदित महसूस करेगा। इस प्रकार का उसका व्यक्तित्व रहेगा। साथ में ऐसा जातक धर्म गुरु के तौर पर भी जाना जाता है। गुरु जब यहाँ विराजमान होंगे तो गुरु की जो पहली दृष्टि होगी पंचम भाव पर रहेगी। पंचम भाव संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है और इसके फलस्वरूप हमें कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा उसकी जो शिक्षा होगी अव्वल दर्जे की होगी, शिक्षा अच्छी हो जाएगी और संतान को लेकर के जो भी जातक की मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। साथ में इस संयोग में हम यह भी कहेंगे
कि जातक का लग्नेश का संबंध लग्न भाव से ही होना और गुरु का लग्न भाव से संबंध होना, साथ में चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह होकर होना, यह भी बताता है कि ऐसा जो जातक होगा उसके जीवन में जो भी ज्ञान प्राप्त होगा या जो भी उसके पास ज्ञान होगा, उस ज्ञान के प्रभाव से वो जो भी धन अर्जित करेगा उसको थोड़ा सा चतुर्थ भाव से संबंधित जो उसकी मनोकामना होगी, आकांक्षा होगी, उस पर वो खर्च भी करेगा। थोड़ा सा गाड़ी का, बंगले का शौकीन भी रहेगा। साथ में यह भी देखा जाएगा कि ऐसा जो जातक होगा उसके व्यक्तित्व के अंदर जनता के प्रति एक विशेष सहानुभूति देखी जाएगी और जनता भी उससे जुड़ेगी। जब भी वो जनता के बीच जाकर बात करेगा, जनता उससे कनेक्ट हो जाएगी, इमोशनली कनेक्ट हो जाएगी। हम ये कह सकते हैं जनता उसकी बात को बहुत ही गंभीरता से लेगी, ऐसा कह सकते हैं। साथ में यहाँ पर जब गुरु विराजमान होंगे तो गुरु की जो दूसरी दृष्टि है सप्तम भाव पर होगी। इसके परिणाम इस प्रकार का होगा कि जातक के जीवन में जो भी उसके जीवन साथी के रूप में आएंगी वो भी बहुत ही गंभीर और ज्ञानी प्रवृत्ति के रहेंगी और हमें कहेंगे कि जातक के जीवन साथी के साथ जो संबंध होंगे वो मधुर रहेंगे। घर में किसी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति नहीं बनेगी। साथ में जातक अगर किसी भी प्रकार का साझेदारी में कार्य करता है तो उसमें भी जातक को सफलता मिलेगी। इस संयोग के साथ में हम कह सकते हैं। साथ में हम यह भी देखेंगे कि गुरु जब यहां विराजमान होंगे तो गुरु की जो तीसरी दृष्टि है नवम भाव पर होगी, जहां पर सिंह राशि बन रही है। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य है और सूर्य के साथ गुरु का यह दृष्टि संबंध बताता है कि जातक अपने जीवन काल में अपने व्यक्तित्व के बल पर अपने भाग्य का निर्माण करेगा और बहुत हद तक ऐसी संभावना रहेगी कि जातक कोई सरकारी शिक्षक के तौर पर नौकरी प्राप्त करे और अपनी सेवा दे। साथ में यह भी देखने को मिल सकता है कि ऐसा जो जातक होगा सरकार के द्वारा कोई बड़ा उसे हमें कह सकते हैं कि बड़ा उसे पद भी हासिल हो सकता है या सरकार के द्वारा उसे किसी प्रकार का प्रोत्साहित करने के लिए कोई उसे सम्मान पदक चीज भी उसे हासिल हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और साथ में गुरु जब नवम भाव से संबंध बनाएंगे तो इस संयोग के साथ हमें कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा कोई धर्म से जुड़ा हुआ कार्य भी कर सकता है। समाज में कोई ऐसा कार्य करे जो समाज को एक बहुत ही अच्छा संदेश जाए और इसको लेकर के सरकार की तरफ से उसे सम्मान प्राप्त हो। इस संयोग के साथ में ऐसी स्थिति भी देखी जा सकती है। लेकिन एक और बात है, हम ये कह सकते हैं कि किसी का भी अगर इस तरह का लग्न चार्ट है, गुरु और लग्न भाव में है, तो आप मान लीजिए कि आप भाग्यशाली व्यक्ति हैं। आपके जीवन में किसी प्रकार की नकारात्मक स्थिति आएगी, उसको सकारात्मक में परिवर्तित करने में या फिर उस नकारात्मक प्रभाव से बचाने में गुरु काफी है। लेकिन यह देखना होगा कि गुरु किसके साथ में। गुरु अकेला रहना चाहिए, गुरु के साथ कोई राहु नहीं होना चाहिए, केतु का प्रभाव नहीं होना चाहिए। हमें कहेंगे कि अगर गुरु सिंगल यहाँ पर है तो यह एक बहुत अच्छा संयोग के रूप में देखा जाएगा और बहुत अच्छा प्रभाव इसका देखा जाएगा। लेकिन इसमें भी जो चीजें बताई गई है वो कितना प्रभावी होगा वो डिपेंड करेगा बाकी सभी ग्रहों का प्लेसमेंट पूरे लग्न चार्ट में किस प्रकार का है, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहा है, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ युति में है और कितने डिग्री पर है और किस नक्षत्र में है। यह सब कुछ देखने के बाद पूरा कंप्लीट प्रभाव इस संयोग का हमें पता चल पाएगा। ये सामान्य प्रभाव के तौर पर बताया गया है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।